हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, खमागणी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं मासूदा परवीन एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूँ इतिहास विषय को लेकर। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति का युग। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दो जो धर्म थे जिनका जन्म या उद्भव भारत की भूमि से हुआ, वह थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यह एक ऐसा समय था जब भारत ही नहीं बल्कि विश्व में क्या है, सामाजिक सुधार जो चल रहा था और धार्मिक सुधार चल रहे थे। तो आइए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के लिए जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो देखिए, ऐसा बताया गया कि सनातन धर्म जो था वह तो कौन सा धर्म था? सनातन धर्म हिंदू धर्म था। और हिंदू धर्म में यज्ञ और तब बड़े कठोर हो गए थे, अंधविश्वास वगैरह आ गया था। और जो जनता है वह क्या सोच रही थी, अवतारवाद की परिकल्पना पर जो है एक ऐसी सोच बना लेती है कि जब भी दुनिया में क्या होता है, बुराइयां वगैरह आती हैं तो भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेकर आते हैं और बुराइयों का अंत करते हैं। तो ऐसे ही दो जो थे हमारे पास जो धार्मिक संत हैं, उनमें से एक के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के लिए। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के लिए जब हम पढ़ते हैं तो देखिए, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन कपिलवस्तु जो नेपाल की तराई में स्थित है, वहां पर इनका जन्म होता है। गौतम बुद्ध को और भी नाम दिए गए हैं। गौतम बुद्ध को क्या नाम दिया गया? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या नाम दिया गया? शाक्य मुनि, तथागत भी कहा जाता है और गौतम बुद्ध के नाम से तो प्रसिद्ध ही है। अब देखिए, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु के पास, जो आपके नेपाल की तराई है, तराई क्षेत्र में एक जगह है, वहां पर होता है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और गोत्रीय अभिधान इनका था गौतम, इसलिए इनको गौतम बुद्ध कहा गया है। पिता का नाम था सुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के प्रधान हुआ करते थे। शाक्य गणराज्य है और गणराज्य में कभी राजा नहीं होता है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर वंशानुगत परंपरा जो थी वो नहीं थी। अब आता है माता जो थी, माता का नाम माया देवी या महामाया बताया गया है। ये कोली वंश की राजकुमारी थी। इनकी माता जो है कोली वंश की राजकुमारी थी। अब ऐसा हुआ कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, अर्थात सिद्धार्थ का जब जन्म होता है, जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। उनका पालन पोषण उनकी विमाता यानी उनके पिता उनके लिए एक दूसरी माँ लेकर आते हैं, वो उनकी मौसी भी थी। उनका पालन पोषण उनकी मौसी महा प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। तो इसलिए भी लोग कहते हैं कि इन्हें क्या कहा गया? गौतम कहा गया। और अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म के 7वें दिन उसकी माता जी का देहांत हो गया। पंडित रहते हैं दो, जिनमें एक का नाम कौंडिन्य था और एक का नाम था केवलदेव। दोनों ने मिलकर ये भविष्यवाणी की कि यह जो बालक है, कौन? महात्मा बुद्ध जो है या गौतम बुद्ध जिनको हम पढ़ रहे हैं, महात्मा बुद्ध के लिए भविष्यवाणी क्या की जाती है? कौंडिन्य और केवलदेव नाम का एक पंडित था, उसने ये भविष्यवाणी की कि यह बालक आने वाले समय में बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इस बात से इनके पिता शुद्धोधन बड़े परेशान हो जाते हैं। शुद्धोधन ने सोचा, अगर यह बालक सन्यासी बन गया तो क्या होगा? इसलिए बताया जाता है कि मात्र 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह यशोधरा से करवा दिया गया, जो कि शाक्य कुल की थी। और फिर शादी हो गई, लेकिन कहते हैं ना, जो मुनि को मंजूर होता है या किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। महात्मा बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के थे, बैठकर सोचा करते थे कि दुनिया में क्या है और क्यों है और कैसे, सभी चीज़ों पर जो है सोचा करते थे। अब ऐसा बताया गया कि कहानियों की अगर आप बात सुने या कहानियों की यदि आप बात मानेंगे तो दोस्तों यहाँ तक लिखा गया है
कि इनके पिता ने महल के अंदर इनके लिए 6 ऋतुओं को जो है बना दिया था, या वैसा क्लाइमेट बना दिया था ताकि बालक को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। और कहते हैं कि इतनी जो है वैभव, इतनी सुख सुविधाएं दी गई ताकि वो बच्चा क्या है दूसरी ओर उसका ध्यान न जाए या वो सन्यास वगैरह के बारे में न सोचे। अब क्या होता है, समय बीतता गया। एक दिन जो हमारे महात्मा बुद्ध थे वो क्या करते हैं, शिकार के लिए निकले, क्योंकि देखिए क्षत्रिय वंशी है। अब आप पढ़ रहे गोत्रीय अभिधान इनका गौतम है, तो ये लोग जो है अपने आप को कौन से क्षत्रिय वंश से जोड़ते हैं, इक्ष्वाकु जो है क्षत्रिय गोत्र, उससे इनका संबंध माना जाता है, इक्ष्वाकु वंश से। तो महात्मा बुद्ध एक दिन क्या करते हैं, निकल पड़े, घर से शिकार करने के लिए निकलते हैं। और जब वो महल से बाहर निकलते हैं तो उनके साथ उनका घोड़ा था। महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। अब ये कंथक है, इसे ही आप कांथक भी कह सकते हैं, कंथक भी कह सकते हैं। महात्मा बुद्ध अपने घोड़े और सारथी के साथ निकलते हैं, और इनका सारथी जो था उसका नाम आपको मिलेगा छन्ना या छंदक। छन्ना लिखा हुआ मिलेगा, चिन्ना भी लिखा हुआ मिल सकता है, और क्या लिखा हुआ मिलता है, छंदक। सारथी के साथ जब निकलते हैं, इनके घोड़े का नाम कंथक या कांथक था। तो जब ये महल से बाहर निकले, महात्मा बुद्ध जब निकलते हैं बाहर, तब उन्हें जो है 4 दृश्य या 4 सीन जो ऐसी थी, या 4 घटनाएं ऐसी होती है, उन्होंने उनके जीवन को क्या कर दिया है, प्रभावित किया है। अब देखिए क्या होता है, कौन से 4 दृश्य हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन को क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया। वो 4 दृश्य देखिए क्या थे। सबसे पहले महात्मा बुद्ध जब महल से बाहर निकलते हैं तो महात्मा बुद्ध ने क्या देखा, जब वो वहां निकले हैं तो सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, वृद्ध व्यक्ति कह सकते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, जर्जर अवस्था में एक वृद्ध को देखा। अब वो आदमी इतना बूढ़ा था, स्किन पे झुर्रियां पड़ी हुई थी, रिंकल्स थे। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये बूढ़ा आदमी है, और ये ऐसे क्यों है, तो बोला कि बुढ़ापे में सब ऐसे ही हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर वो जब आगे बढ़ते हैं तो एक रोगी मिलता है उनको। रोगी कौन था, कुष्ठ रोग से पीड़ित था। कुष्ठ रोग जो होता है उससे पीड़ित एक व्यक्ति था, कुष्ठ रोगी था। देखा, बहुत दुखी था, बहुत तकलीफ थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो उन्होंने फिर अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये रोगी है, इसको बीमारी हो गई है, कोढ़ी है या कुष्ठ रोग हो गया है। महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा ये बीमारी या रोग हमें क्यों होते हैं। सारथी बेचारा परेशान हो गया। सारथी ने कहा यार जल्दी घर चलो, ये आदमी पूछ पूछ के परेशान कर देगा मुझे। तब क्या होता है, थोड़ा वो आगे चलते हैं, आगे गए तो एक जो थी शव यात्रा थी, किसी की डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे, शव यात्रा निकल रही थी भाई साहब। इन्होंने देखा पीछे लोग रो रहे हैं, शव यात्रा निकल रही है, तो उन्होंने पूछा अब क्या हो गया भाई, तो बोला ये मर गया, इसकी शव यात्रा है, अब इसको ले जाके जला देंगे। महात्मा बुद्ध का दिमाग जो है वो दोस्तों वहीं पर क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। उन्होंने सोचा यार इस शरीर के लिए हम कितना इसकी देखभाल करते हैं, इसको कितना सजाते संवारते हैं, और हमें जला दिया जाएगा, हम अपने प्रियजन को इस तरह से जला देंगे। उन्होंने कहा कि आदमी मरता क्यों है। सारथी बुरी तरह परेशान है, वो कहता है यार अब इस आदमी को घर ले चलो, अदरवाइज ये अभी जीना हराम कर देगा। अब उन्होंने क्या किया, फिर थोड़ा आगे बढ़े और उन्होंने क्या देखा, उस समय वो क्या देखते हैं, शव यात्रा के बाद अगला जो दृश्य देखा उन्होंने, प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। क्या देखो दोस्तों, प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। उन्होंने एक आदमी सन्यासी को देखा, या ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, भिक्षा मांगता हुआ प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी, उसको देखा, बड़ा खुश था। तो उन्होंने कहा ये कौन है, उन्होंने कहा सर ये सन्यासी है।
तो बोला ये इतना हैप्पी क्यों है, इतना खुश क्यों है कि सर इस अवस्था में पहुंचने के लिए जहां पर ना तो कुछ पाने की चाहत है ना खोने का गम है, ये संन्यास ले चुका है सर, इसलिए खुश है, इसको किसी से मोह माया नहीं है। और तो उन्हें लगा कि मतलब इस अवस्था में या इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। अब जो है महात्मा बुद्ध ने जब इन 4 दृश्य को देखा दोस्तों, उनका मन विचलित हो जाता है। घर जाते हैं, काम में मन लगता नहीं है, ये मन में वही सब कुछ चल रहा था। अब उन्होंने क्या सोचा कि अब भैया बहुत हो गया, अब चलो। तब वो घर जाते हैं और उनका जो चचेरा भाई था, इनके चचेरे भाई का नाम है देवदत्त। देवदत्त से अनुमति मांगी। 29 साल की एज थी, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक रात को अपनी पत्नी और अपने बच्चे जो है राहुल को छोड़कर घर से चले जाते। देखिए इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, 16 साल की उम्र में शादी करवा दी गई। एक बेटा भी होता है, पुत्र का नाम क्या है, राहुल। तो इन दोनों को सोता हुआ छोड़कर यह क्या करते हैं, अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। घर किससे पूछकर छोड़कर जा रहे हैं या घर से बाहर किसकी परमिशन से निकले हैं, तो वो कौन है, देवदत्त। देवदत्त जो था इनका कजन था, चचेरा भाई था, उससे अनुमति लेकर ये क्या करते हैं, घर छोड़कर जाते हैं। और इनके साथ कौन रहेगा, इनका घोड़ा कांधक और सारथी कौन रहेगा, छन्ना या छंदक रहेगा। ये यहाँ से निकल पड़ते हैं दोस्तों। अब देखिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इधर हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 4 दृश्य हैं, आगे जो है फिर पढ़ेंगे। देखिए क्लियर है। अब ये जो है आगे देखिए, 29 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया है, घर छोड़ दिया है। अब घर छोड़ दिया तो देखिए दोस्तों, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। गृह त्याग की घटना को नाम दिया गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या नाम दिया गया, महाभिनिष्क्रमण। जब ये घर से रवाना हुए, साथ में इनका घोड़ा और सारथी इनके साथ थे, और अनूपा नदी के पास पहुंचकर इन्होंने क्या किया, सारथी को वापस लौटा दिया, घर जाने के लिए बोल दिया। और वहां पर पहुंचकर महात्मा बुद्ध ने अनूपा जो नदी है उसके किनारे वहां जाकर इन्होंने अपने जो बाल थे वो काट दिए, राजशाही वस्त्रों का त्याग किया। और फिर इन्होंने क्या किया, जो है साधुओं के वस्त्र यानी भगवा कलर के वस्त्र धारण कर लिए। और फिर ये आगे चलते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, वैशाली। वैशाली पहुंचे हैं और यहाँ पर इनकी मुलाकात किससे होती है, आलार कलाम से होती है। आलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु हैं और ये क्या है दोस्तों, सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म पर किस दर्शन का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो हमें आंसर क्या लिखना है, हमें आंसर लिखना है सांख्य दर्शन का प्रभाव सबसे ज्यादा था। इनके पहले गुरु आलार कलाम थे, इनसे योग और सांख्य की शिक्षा ली और फिर आगे निकलते हैं। अब आगे जब निकलते हैं तो राजगृह पहुंचते हैं, बिहार में ये दोनों राजगृह पहुंचे। वहां पर जो है रामपुत्र उद्रक, रामपुत्र उद्रक से मिलते हैं। ये इनके कौन से गुरु होंगे, दूसरे गुरु हैं। इन्होंने इन्हें समाधि की शिक्षा दी है और जो है समाधि की शिक्षा दे देते हैं, सेल्फ कंट्रोल सिखा देते हैं। इन्होंने योगा सिखा दिया, सांख्य बता दिया, इन्होंने समाधि का ज्ञान दे दिया। इसके बाद ये क्या करते हैं, महात्मा बुद्ध वहाँ से निकलते हैं, किस लिए, आगे जो है अपनी साधना करने के लिए या तपस्या करने के लिए निकल पड़ते हैं। और दोस्तों ये देखिए, आप ध्यान रखेंगे ये इनके गुरु हैं और सांख्य दर्शन का प्रभाव सबसे ज्यादा है। सांख्य दर्शन के प्रणेता भी इनको ही माना जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध क्या कर रहे हैं, तपस्या करने जा रहे हैं। भाई ध्यान लगाना है, तपस्या के लिए निकले तो भाई कहाँ पहुंच गए, उरुवेला। उरुवेला गया,
वहां पर पहुंचकर उन्होंने क्या किया है, ध्यान लगाया। और जब ये जा रहे थे रास्ते में इनको 5 ब्राह्मण भी मिले। कौंडिन्य और उनके साथी इन्हें मिलते हैं। उनके साथ ये निकल पड़े कहाँ पर, ध्यान लगाने के लिए। और कहाँ पहुँच के, उरुबेला। उरुबेला के सुरम्य वन स्थली में इन्होंने क्या किया है, ध्यान लगाया। लेकिन देखिएगा 2-3 चीजें याद रखनी अपन को। 29 साल की उम्र में गृह त्याग करेंगे और 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है। उरुबेला जो है कहाँ पर है, वर्तमान गया बिहार में। यहाँ पर इनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो रही है, यहाँ पर होती है। पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति होते ही ये क्या हो गए, बुद्ध हो गए, है ना। अब क्या होता है, पीपल का पेड़ है, उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति हुई कैसे, सबसे पहले तो ये चीज देखेंगे हम, फिर आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि जब ये पहली बार ध्यान लगाते हैं तो बहुत कठोर साधना की। अब ऐसा लोग बताते हैं कि इनके बाल इतने बड़े हो गए कि जमीन को टच करने लग गए, कानों में चिड़ियों ने अपना घोंसला बना लिया, ऐसी कंडीशन आ गई थी। पर कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। अचानक क्या होता है, उधर से जहाँ ये तपस्या कर रहे थे, महिलाओं का एक दल जो था वहां से गुजर रहा था। और वो महिलाएं क्या कर रही थी, एक गीत गाती हुई जा रही थी। उस गीत का जो बोल थे उसका अर्थ क्या था, उसका अर्थ ये था, अपनी वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो बजे ही नहीं। दोस्तों समझ गए आप इसका मतलब, कि शरीर को इतना जो है मत तपाओ, या इतनी कठोर तपस्या मत करो कि तुम मर जाओ और तुम जिसको मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो वो तुम्हें मिले ही नहीं, जिसकी तलाश में हो वो मिले नहीं, तो क्या फायदा। और इतना लग्जरी लाइफ भी मत जियो, इतना विलासी जीवन भी मत जियो कि तुम्हारी जिंदगी जिस मकसद के लिए बनी है तुम उसके लिए कुछ ना कर पाओ। महात्मा बुद्ध को समझ आ गया कि ये महिलाएं मुझे क्या मैसेज दे रही हैं, मध्यम मार्ग का मैसेज दे रही हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना जो है व्रत तोड़ा। और याद रखिए दोस्तों, सुजाता नामक एक कन्या थी, सुजाता नामक कन्या के हाथ से भोजन ग्रहण किया। ये जो सुजाता है नामक कन्या के हाथ से भोजन ग्रहण किया, सुजाता के हाथ से खाना खाया, भोजन ग्रहण किया। और उसके बाद इन्होंने फिर से जो है तपस्या के लिए अपनी जो है शुरुआत की, या पोजीशन बना ली, बैठ गए तपस्या करने के लिए, ऐसा बताया गया। आफ्टर 49 डेज, 49 दिन के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, उरुबेला यानी बोध गया जिसको आप बोलते हैं, वहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब क्या होता है दोस्तों, जो चीज हमें मिली, जो ज्ञान मिला, अलाइनमेंट हमें मिला, उसको किसी के साथ तो शेयर करना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों आप पढ़ते हो महात्मा बुद्ध के जो शूद्र अनुयायी थे, या उन्होंने जिसको बताया इस सारी चीजों को, तो आपसे पूछा जाता है यदि कि महात्मा बुद्ध के शूद्र अनुयायी कौन थे, तो वो थे आपके बंजारे थे। एक का नाम था तिपुस और एक का नाम था भल्ली। इन दोनों को इन्होंने क्या है, वो अपना जो ज्ञान मिला था उसके बारे में बताया। अब देखिए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे, और प्रथम अनुयायी की जब बात आती है तो प्रथम अनुयायी कौन थे, वो ही ब्राह्मण थे जिन्होंने इनके साथ तपस्या की है। कौंडिन्य और उनके साथी, कौंडिन्य साहब हैं और उनके साथ प्लस उनके साथी, ये इनके प्रथम अनुयायी बनेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, प्रथम उपदेश जो देते हैं वो कहाँ पर देते हैं, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है, सारनाथ में दिया था। और पहले उपदेश को क्या नाम दिया गया है, पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। फर्स्ट सरमन जो है इंग्लिश में आप बोलते हैं फर्स्ट सरमन, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये है कहाँ दिया है, सारनाथ में दिया है। तो ये है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए, ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 ईयर्स में। 29 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना गृह त्याग किया या घर छोड़कर चले गए। लिविंग ऑफ होम जो है उसे
किस नाम से जाना जाता है, नॉन एज महाविनिष्क्रमणा, उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। और जब फिर वो वहाँ से जाते हैं तो उनके साथ कौंडिन्य और उनके साथी जो 4 लोग थे वो मिलते हैं, उनके साथ उन्होंने बैठकर तपस्या की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं मिला। और महिलाओं का एक दल जो वहाँ से गुजर रहा था, उनमें से सुजाता नामक कन्या के हाथ से भोजन ग्रहण करके महात्मा बुद्ध ने अपना व्रत तोड़ा और वापस से उन्होंने तपस्या की। और 49th जो डेज था, उन 50वां दिन, उस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में कौंडिन्य और उनके साथियों को दिया। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से महात्मा बुद्ध को क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, ये तो बात हो गई धर्म चक्र प्रवर्तन की। अब देखिए आगे, इसमें हम पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध गए, फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो अब उनकी बात करते हैं मृत्यु के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु कैसे हुई, तो एक ऐसा बताया गया कि चुंग नाम का एक लोहार था, उसके घर पर शुक्र मार्दव नाम का एक भोजन ग्रहण किया। उसके बाद इनकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम उपदेश, महात्मा बुद्ध ने अपना लास्ट सरमन या अंतिम उपदेश किसे दिया है, पूछा जाए तो आपको बताना है अंतिम उपदेश इन्होंने किसे दिया था। अंतिम उपदेश देते हैं सुबक्ष नाम का एक आदमी था, उसको दिया था, सुबक्ष को देते हैं। और किसके घर गए थे खाना खाने, चुंद नाम का एक जो लोहार था उसके यहाँ पर गए और खाना खाते हैं। और वो शुक्र बाव, जिसको काफी लोग कहते हैं सुअर का मांस, है ना, इनकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। और लास्ट जो अपना उपदेश परिवारजक सुबक्ष को देते हैं ये, और इनकी मृत्यु को क्या नाम दिया गया है, डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध, किस नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाणा। ये हम इसे क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। दोस्तों, यह था महात्मा बुद्ध का परिचय। तो देखिए जीवन परिचय, इनकी कहानी आपने पढ़ ली महात्मा बुद्ध की। तो अब आगे चलते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध के लिए जब हम पढ़ते हैं तो महात्मा बुद्ध एक ऐसे जो धार्मिक संत या सुधारक रहे जिनको काफी लोगों ने फॉलो किया, या उनके समकालीन कई शासक थे जैसे जो महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बनते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप देखिए मगध जो है, मगध का राजा था बिंबिसार और मगध का ही शासक था अजातशत्रु, वह इनका क्या बनता है, अनुयायी। कौशल जो है, कौशल की राजधानी जो थी श्रावस्ती, महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे उपदेश जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। फिर उसके बाद वत्स जो है वहाँ के शासक थे उदयन, और अवंती के राजा का नाम था महाकच्छान, और शाक के राजा भद्रिक, और सूरसेन के राजा थे अवंती पुत्र। ये सभी महात्मा बुद्ध के क्या थे, अनुयायी थे। अब देखिए आगे, अभी हमने महात्मा बुद्ध का जीवन पढ़ा है तो कुछ सिंबल्स भी पढ़ लेते हैं उनके से रिलेटेड, या कुछ प्रतीक भी पढ़ लेते हैं, या एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए महात्मा बुद्ध के जन्म की घटना जो है उसे किस तरीके से दिखाया गया है, प्रतीक चिन्ह वो है हाथी है। और अगर आप जन्म का प्रतीक कहते हैं तो जन्म का प्रतीक किसे माना गया है, जन्म के लिए कमल और सांड दिखाया गया। जबकि जब वो घर छोड़कर जाते हैं तो उनके पास या उनके साथ क्या था दोस्तों, घोड़ा था। तो घोड़े को किस रूप में दिखाया गया है, गृह त्याग की घटना के रूप में। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो बोधि ट्री, बोधि वृक्ष दिखाया गया है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो चक्र का चिन्ह मिलेगा वीर निर्वाण, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, उसका सिंबल क्या मिलता है, पद चिन्ह। और मृत्यु के बाद उनकी जो अस्थियां थी 8 स्थानों पर अलग अलग जगह वहां पर गाड़ कर उसके ऊपर स्तूप बना दिया गया। तो ये किसका है सिंबल, स्तूप मृत्यु का सिंबल बताया गया है। तो ये महात्मा बुद्ध की जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं।
अब हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश। अब क्या पढ़ना है अपन को? जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश। दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग एंड प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा। महात्मा बुद्ध की जो है शिक्षाएं और उपदेश। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में अगर हम बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने किसके बारे में हमें बताया? 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। 4 इटर्नल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य जो है उनके बारे में कौन बता रहे हैं? महात्मा बुद्ध बताते हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य क्या बताए? टीचिंग एंड प्रीचिंग में सबसे पहले पढ़ रहे हैं 4 आर्य सत्य के बारे में। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए 4 इटर्नल ट्रूथ्स हैं। तो 4 आर्य सत्य क्या थे? पहला आपके है दुख, दूसरा रहता है दुख का कारण, और तीसरा रहता है दुख निरोध, और चौथा रहता है दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध और फिर रहता है दुख निरोध मार्ग। देखिए 4 आर्य सत्य कौन कौन से? दुख, महात्मा बुद्ध की कहानी मैंने आपको बताई, उसमें आपने क्या पढ़ा? जब वो घर से बाहर निकलते हैं, 4 दृश्यों में से 3 दृश्यों ने उनको दुखी कर दिया था, विचलित कर दिया था। तो संसार क्या है? दुखों से परिपूर्ण है। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? ये संसार क्या है? दुखों से परिपूर्ण है। और ये कैसा है? क्षणिकवाद को मानता है, यानी जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये सारी चीजें, मरने के बाद सब कुछ क्या हो जाएगा? फिनिश। तो क्या है? संसार दुखों से परिपूर्ण है। ये कौन कह रहे हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं। दुख का कारण, महात्मा बुद्ध ने कहा यदि किसी मनुष्य को कोई बीमारी हो गई तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। तो उन्होंने क्या बताया है कि दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, हमारी डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं। ये क्या है? हर इंसान क्या होता है? लालची होता है, उसके मन में इच्छाएं होती है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। एक पूरी होती है हमारी ख्वाहिश तो हम अगले की जो है सोच लेते हैं हाथों हाथ ही कि अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसा कर लूंगा, अब मुझे ये मिल गया तो अगला मेरा टारगेट ये होगा। तो ये चीज है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। दुख निरोध, अब मान लीजिए कि हमें पता चल गया कि दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तो अब हम उस पर कंट्रोल तो कर सकते हैं, रास्ता तो ढूंढ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं या उस पर आप नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो दुख निरोध बताया उन्होंने कि उसके लिए क्या रास्ता है। वो जो रास्ता उन्होंने ढूंढा दोस्तों, वो रास्ता कौन सा था? अष्टांगिक मार्ग था। अष्टांगिक मार्ग में कितने रास्ते बताए गए हैं, किन किन चीजों को फॉलो करना है, वो कौन कितनी है, उनकी अष्टांगिक मार्ग की संख्या कितनी है? 8 है। नाम से ही पता चल रहा है आपको अष्टांगिक कितने हैं? 8 है। अष्टांगिक मार्ग में जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने क्या कहा? अगर इंसान इनको फॉलो कर ले तो वो क्या कर सकता है? ये अपना जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, निर्वाण। देखिए हिंदू धर्म में कंसेप्ट क्या चल रहा था? मोक्ष का। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आता है, निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना। तो दोस्तों देखिए, ये है अष्टांगिक मार्ग। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना सम्यक दृष्टि है। और सम्यक जो हर चीज में आप कहोगे मैम हर जगह सम्यक 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 क्यों लिखा जा रहा है? तो दोस्तों सम्यक का मीन्स होता है राइट, सही। क्या होता है? सम्यक मीन्स राइट, सही। सही जो है राइट विजन। आप किसी चीज को रीड कर रहे हैं या किसी चीज को देख रहे हैं, उसका विजन क्या है ये आप ध्यान रखिए। तो ये क्या है? वास्तविक स्वरूप का अध्ययन या ध्यान करना सम्यक दृष्टि है। संकल्प, आसक्ति, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार रखना सम्यक वाक। वाक मतलब बोलना। अप्रिय वचन का त्याग कीजिए। आपके बोलने से, आपके हार्श वर्ड से किसी को बुरा लग रहा है, किसी को जो है ठेस पहुंच रही है, ऐसा हमें नहीं बोलना है। सम्यक कर्मांत, दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों को फॉलो कीजिए। दान कीजिए, दया भाव रखिए जीव के लिए,
मनुष्य के लिए, सभी के लिए सम्यक आजीव सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना है। जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग संत महात्मा जो रूल्स बना के गए हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। फालतू गलत काम नहीं करने हैं, सही रास्ते पर जिंदगी जीनी है। सम्यक व्यायाम विवेकपूर्ण प्रयत्न करना, सही तरीके से सोच समझकर कोई भी काम करना, सम्यक स्मृति, सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणा रखना। कौन क्या कहता है उस पर आपको नहीं जाना है। भगवान ने आपको अपनी सोच दी है, आपको बुद्धि दी है, उसका आप पहले उस चीज का एनालिसिस कीजिए और फिर जाकर एक सच्ची राय या सच्चा जो है अवधारणा या धारणा का विकास कीजिए। सम्यक समाधि, मन अथवा चित्त की एकाग्रता, सेल्फ कंट्रोल सीखिए। मन बहुत ही चंचल है, कहीं भी जा सकता है, आप भी जानते हैं, क्योंकि ये जो है अभी यहाँ है और अभी कहाँ होगा आपको पता नहीं है। तो इसको क्या करना है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है, एकाग्र रखना है अपने आप को। तो मन और चित्त की एकाग्रता पर क्या किया गया है, बल दिया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके अष्टांगिक मार्ग, और ये हमारे क्या थे, 4 इटर्नल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इधर आ जाती हूँ जस्ट। तो हमने पढ़ा इसके बारे में, 4 आर्य सत्य के बारे में पढ़ लिया हमने, अष्टांगिक मार्ग के लिए भी पढ़ लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ा, एक पहला पॉइंट हमने पढ़ा 4 आर्य सत्य, ये पढ़ लिया आपने, महात्मा बुद्ध की शिक्षा में रुक गए इसमें। दूसरा आपने क्या पढ़ लिया, अष्टांगिक मार्ग पढ़ लिया। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया है, क्षणिकवाद भी बताया है। बौद्ध धर्म क्या मानता है, क्षणिकवाद, मतलब जब तक हम, ये दुनिया क्या है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, शरीर नष्ट हो जाएगा। इन्होंने, इनका जो कंसेप्ट है कौन सा है, अनीश्वरवाद। महात्मा बुद्ध जो है ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे भाई साहब। उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। बहुत सारे दृष्टांत लिखे हैं हिस्ट्री में, जिसमें कई स्थान पर ऐसा बताया गया कि कई बार लोगों ने उसे जानना भी चाहा, लेकिन महात्मा बुद्ध भगवान जैसे शब्द पर सदैव क्या रहते हैं, मौन रहते हैं। उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा, अनीश्वरवाद। फिर उसके बाद यह है वेदों में अविश्वास। बौद्ध धर्म क्या करता है, वेदों को नहीं मानता है। वेदों में क्या है, इनका अविश्वास था। जटिल कर्मकांड, यज्ञ, तप, सभी का खंडन किया महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने वेदों को का भी खंडन किया। उन्होंने वेदों में अविश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हैं कि वेद क्या है, अपौरुषेय हैं, यानी उसे किसी इंसान ने नहीं लिखा, भगवान ने लिखा है, तब फिर उसमें इतनी गलतियां कैसे हो सकती है, या समाज में रहने वाले सभी लोगों को समान न मालूम कर शूद्रों के साथ जो बुरा व्यवहार किया गया वो कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। तो उन्होंने कई चीजें मतलब शो की, इसके अंदर कई चीजें बताई लोगों को, तत्कालीन समाज के लोगों को, और उन्होंने कहा कि वेद किसी भगवान ने नहीं लिखे, लोगों ने समय के अनुसार अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया है। वेदों में अविश्वास था। अब आपका प्रश्न आता है कि बौद्ध जो धर्म है उसने विश्व दर्शन को क्या दिया, तो यहाँ पर एक आपको पढ़ने के लिए मिलता है, प्रतीतय समुत्पाद। प्रतीतय समुत्पाद क्या है, बौद्ध धर्म जो है उसने किसको दिया है, बौद्ध धर्म की विश्व दर्शन को देना है। बौद्ध धर्म की विश्व दर्शन को देन क्या है, प्रतीतय समुत्पाद। अब आपके दिमाग में आ गया ये और क्या मुसीबत आ गई भाई, इतना खतरनाक शब्द दिख रहा है, प्रतीतय समुत्पाद। बौद्ध धर्म जो है उसमें ये लिखा हुआ है कार्य कारण का संबंध। दुनिया में जो भी चीजें घटित हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण
क्या है, अवश्य ही रहा है। तो दोस्तों इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना, बिकॉज ऑफ दिस इट इज हैपन, ये वही है, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, इस कारण से ऐसा घटित हुआ है। तो महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, दुनिया में जो कुछ भी घटनाएं चल रही है वह उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। बौद्ध धर्म की विश्व दर्शन को सबसे बड़ी देन क्या मानी जाती है, यही मानी जाती है प्रतीत समुत्पाद। आगे देखिए, देखो 4 आर्य सत्य आ गए, क्षणिकवाद, अनिश्वरवाद, वेदों में अविश्वास, यज्ञ कर्म कांडों का जो है विरोध करना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद क्या है आपके कार्य कारण का संबंध, ये हो गया। अब देखिए आगे, पुनर्जन्म में विश्वास था। अब ऐसे तो आप पढ़ते हो तो क्या लिखता है, अनात्मवाद लिखा हुआ मिलेगा आपको, पर ये महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं, आत्मा का वापस पुनर्जन्म नहीं हो रहा है, हमारे कर्मों का पुनर्जन्म होता है। ऐसा कौन बता रहे हैं, महात्मा बुद्ध बताते हैं। अब इसके अलावा अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए 5 महाव्रत भी है, पंचशील जिसको कहते हैं, पंचशील एक वो पॉलिटिकल साइंस में भी आपका आता है। पंचशील कहाँ से लिया गया है, वो आपके लिया गया है छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। देखिए पंचशील सिद्धांत भी कहते हैं। पंचशील सिद्धांत वो पॉलिटिकल साइंस वाला नहीं पढ़ना है अपन को, यहाँ पर कौन सा पढ़ रहे हैं हम, बौद्ध धर्म में पढ़ रहे हैं। कौन से उपनिषद से लिया गया है, छांदोग्य। 5 महाव्रत के बारे में बात की गई है, तो 5 महाव्रत कौन से हैं? 5 महाव्रत जो वही लिखे जाते हैं या पंचशील वही बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। सबसे पहले है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख ना पहुंचाना, क्या है, अहिंसा। सत्य, सत्य की राह पर चलना है, सत्य की धारणा को मानना है, मिथ्या अवधारणाओं को छोड़ करके, ये है सत्य। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, और अपरिग्रह का अर्थ होता है भौतिक वस्तुओं का संकलन न करना, और ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि जो है सदाचारपूर्ण जीवन जीना। ये सेम कंसेप्ट आपको कहाँ मिलेगा, सेम जैन धर्म में भी मिलता है। यहाँ पर इसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसको आप 5 महाव्रत की जगह पंचशील पढ़ लेते हैं, ये आपके आते हैं। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, 10 सील बताए गए हैं। पांच तो ये थे, प्लस 5 आप और जोड़ दीजिए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10। अभी जो हमने पढ़ा है 5, उसके साथ 5 और जोड़ोगे तो टोटल कितने होते हैं, 10 सील होते हैं। 10 सील में क्या आता है, अब ये 10 सील क्या थे और किसके लिए थे, सबसे पहला प्रश्न। 5 जो नियम अभी हमने पढ़े वो तो क्या थे, सभी मनुष्य को मानने थे या सभी इंसानों को मानने थे जो किसके फॉलोअर्स थे, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे। अब बात आती है किसकी, जो साधु थे, साधु और साध्वी जो रहते हैं यहाँ बौद्ध धर्म में, जो सन्यासी होते हैं उनको भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं मॉन्क्स एंड नन्स। उनके लिए जो रूल्स थे वो कितने थे, 10 थे। 5 तो हमने पढ़ लिए, आगे हम 5 और जोड़ते हैं। उसमें क्या था, कोमल शैया का त्याग। उनको क्या करना है, सॉफ्ट बेड पर नहीं सोना है, कोमल शैया का त्याग। दूसरा, असमय भोजन का त्याग। बिना टाइम आप जो है खाना नहीं खाएंगे, खाना खाने का समय है उसी समय आपको भोजन मिलेगा। कोमल शैया का त्याग, असमय भोजन का त्याग, नृत्य, कला और संगीत का त्याग। जो भी भिक्षु भिक्षुणी हैं उनको नृत्य, कला और संगीत को क्या करना है, अवॉइड करना है, म्यूजिक, डांस और इनको आर्ट को। फिर उसके बाद आता है सुगंधित वस्तुओं का त्याग, अवॉइड करना है सेंटेड गुड्स को, सुगंधित वस्तुओं का त्याग, इसको भी नहीं करना है। सुगंधित वस्तुओं, सेंट वगैरह का यूज आप नहीं करेंगे, बिना टाइम और टाइम पे भोजन नहीं करेंगे,
है ना, सॉफ्टवेयर को अवॉइड करना है। ये 4 हो गए। और 5वां आपका था कंचन कामिनी का त्याग। कंचन कामिनी का त्याग मतलब होता है महिलाओं से दूर रहे, है ना, अवॉइड कंपनी ऑफ फीमेल, महिलाओं से दूर रहे। और ये 5 जो हैं और पहले वाले 5, उन दोनों को जब आप इंक्लूड करते हैं तो टोटल कितने हो गए हैं? 10 सील। ये किसको फॉलो करने हैं? हमारे जो थे भिक्षु, और कौन थे? भिक्षु, इनको फॉलो करना है। भिक्षु और भिक्षुणियों को कितने रूल्स फॉलो करने हैं? 10। और उन्हें कितने करने हैं? जो ग्रस्त लोग हैं उन्हें करने हैं 5। तो ये आपके 10 सील किस में बताए गए हैं? बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। तो दोस्तों देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार फिर से देख लीजिए। चार आर्य सत्य पढ़ लिए, अष्टांगिक मार्ग पढ़ा, क्षणिकवाद पढ़ा, अनिश्वरवाद, वेदों में अविश्वास, प्रतीते समुत्पाद पढ़ा हमने। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? 5 महाव्रत जिनको पंचशील कहा गया, जो सभी व्यक्तियों को फॉलो करने थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? 10 सील पढ़े हैं। और 10 सील किसके लिए थे? भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए थे। तो दोस्तों अब कुछ और प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं आपसे कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और फिर उसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की जो थी प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? प्रथम महिला अनुयायी, देखिए अब ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम अभी क्या कर रहे हैं, शिक्षाएं और उपदेश की बात कर रहे हैं, तो बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म में किसकी बात कही गई है? सामाजिक समानता की बात कही गई है। सामाजिक समानता की बात कही गई, जिसमें कोई भी जो है जाति या धर्म का व्यक्ति इसमें जो है प्रवेश कर सकता था या बौद्ध धर्म को अपना सकता था। वहाँ मेल और फीमेल जैसी कोई बात नहीं थी। तो मतलब सब जगह सोशल इक्वलिटी की बात कही गई है। अब क्या होता है, महात्मा बुद्ध ने प्रारंभ में महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं दिया था। तो अब जब उन्होंने महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया, उस समय क्या होता है, महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य, देखिए याद रखिएगा आप, मैं जो आपको बता रही हूँ, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य जो थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था आनंद। और यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था, तो महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य का नाम क्या था? उपाली था। क्या नाम है? उपाली। आनंद एक दिन आते हैं और महात्मा बुद्ध से इस सब्जेक्ट पर डिस्कस करते हैं कि बॉस ये क्या हो गया, आपने सोशल इक्वलिटी की बात कही और महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं दिया। महात्मा बुद्ध ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन आनंद की जिद के आगे मजबूर होकर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। और साथ ही साथ आनंद को ये भी कहा कि देखो आनंद, तुम्हारे कहने पर मैं महिलाओं को संघ में प्रवेश तो दे रहा हूँ, लेकिन यह धर्म जो 500 साल चलना था अब 50 साल ही चलेगा। और आपको भी पता है दोस्तों, आगे जाकर बौद्ध धर्म के पतन के कारण में एक कारण ये भी जोड़ा गया, बौद्ध जो है संघ में बढ़ता हुआ व्यभिचार, ये भी क्या करता है, बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनता है। तो ये है आपके प्रथम महिला अनुयायी जो है कौन बनती है? महिलाओं को प्रवेश दिया है तो महिला अनुयायी की भी बात करनी पड़ेगी अपन को। इनकी मौसी जो थी गौतमी, माँ प्रजापति गौतमी जो थी, वो इनकी क्या करती हैं? पहली शिष्या बनती है, महिला अनुयायी बनती है। इनका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। और प्रधान शिष्य कौन थे? उपाली थे। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली भी इनकी क्या थी? शिष्या थी। मतलब सभी, डाकू अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध का शिष्य था। मतलब आपको पता चल गया सोशल इक्वलिटी है, कोई भी आदमी इनका शिष्य बन सकता है। तो ये है महात्मा बुद्ध की शिक्षा और उपदेश। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियों की बात करेंगे। बौद्ध संगीतियाँ पढ़ेंगे, बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे। बौद्ध संगीतियाँ अगर आप पढ़ते हैं तो बताया गया कि कितनी संगीतियाँ होती हैं? 4 संगीतियाँ हुई थी। कितनी संगीतियाँ हुई दोस्तों? 4। इंग्लिश में कहते हैं बौद्ध काउंसिल्स। कितनी संगीतियाँ हुई हैं? 4 संगीतियाँ हुई हैं।
फर्स्ट जो बौद्ध काउंसिल होती है या प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई उसकी बात यदि हम करते हैं तो वो कब होती है? 483 ईसा पूर्व में होती है। यानी महात्मा बुद्ध की जैसे डेथ होती है उसके जस्ट बाद में एक काउंसिल होती है, एक जो संगीति होती है वह कहाँ पर होती है? राजगृह में होती है। और राजगृह में एक गुफा थी जिसका नाम क्या था? सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा जो है कहाँ है? राजगृह में। पहले मगध की राजधानी जो आपके कौन सी थी? राजगृह। वहां पर सप्तपर्णी गुफा में आपके जो होती है काउंसिल होती है। उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। और अध्यक्ष कौन रहते हैं? महाकश्यप। इस जो बौद्ध काउंसिल में या प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया है। ये क्या है दोस्तों? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद ऐसा बताते हैं कि आनंद और उपाली क्या करते हैं, जो भी लिखा हुआ था लिटरेचर, उनके उपदेश वगैरह उसको लेकर आते हैं। पत्तों पर लिखा हुआ था, है ना, तो वो बास्केट में डालकर लेकर आते हैं और फिर वहाँ पर उसको एज ए बुक या पुस्तक के रूप में उसे संकलित कर दिया गया। और दो किताबें हमारे सामने आती है। एक का नाम था सुत्त पिटक और दूसरे का नाम क्या था? विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक जो होती है ये आती है। अब देखिए, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन होता है। इसमें से कुछ प्रश्न आपसे और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे अजातशत्रु कौन से वंश के थे? तो ये कौन सा वंश है? हर्यक वंश। कौन सा वंश है दोस्तों? हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासक कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा के अंदर होता है। दूसरी आपके बौद्ध काउंसिल होती है 100 साल के बाद 383 बीसी में, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में होती है। और उस समय शासक कौन थे? कालाशोक। कालाशोक का संबंध किस वंश से माना गया है? शिशुनाग वंश से माना गया है। ये कौन से वंश के हैं? शिशुनाग वंश के हैं। और ये अध्यक्ष कौन रहते हैं इसके? सबकामीर। कौन अध्यक्ष रहेगा? सबकामीर। सबकामीर को कई जगह सर्वकामिनी भी लिखा हुआ मिलता है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म दो उप संप्रदाय में बढ़ जाता है, महासंघिक और थेरावाद। ये आगे जाकर और उप संप्रदायों में बटेगा। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? ये होती है 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। इस समय शासक कौन है? अशोक। और वंश कौन सा चल रहा है? मौर्य वंश। और यहाँ पर इनके अध्यक्ष रहते हैं मोगलीपुत्र। यहाँ पर अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। यानी 1, 2 और 3 कितने पिटक हुए दोस्तों? त्रिपिटक। पिटकों की संख्या कितनी है? 3। त्रिपिटक यानी 3 पिटक। पिटक मतलब क्या होता है? त्रि मतलब कितना है? 3। और पिटक का मतलब क्या होती है? टोकरी। 3 टोकरियों में जो है लिटरेचर या साहित्य जो था वो पत्तों पर लिखा हुआ था उसे लेकर आते हैं और फिर क्या करते हैं? उसे पुस्तक के रूप में संकलित कर दिया गया। और जो पुस्तक हमारे सामने आई उसे क्या नाम दिया गया? एक साथ नाम तीनों को मिला करके 3 किताबें आती है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों को मिलाकर हमने क्या नाम दिया है? त्रिपिटक नाम दे दिया है। अब देखिए, चौथी जो संगीति होती है प्रथम शताब्दी ईस्वी में होती है, कुंडलवन में होती है। और कुंडलवन आपके कहाँ पर है? कश्मीर में है। और इस समय शासक कौन थे? कनिष्क थे। कनिष्क का संबंध कौन से वंश से माना जाता है? कुषाण वंश से माना जाता है। और यहाँ पर वसुमित्र अध्यक्ष रहते हैं, अश्वघोष क्या रहते हैं दोस्तों? उपाध्यक्ष रहते हैं। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। क्लियर डिवीजन बिटवीन बौद्धिज्म। बौद्ध धर्म के 2 भागों में बढ़ गया है। एक बनता है हीनयान और दूसरा क्या बनता है? महायान। यहीं पर चौथी बौद्ध संगीति में ही त्रिपिटक पर एक जो है टीका लिखी गई, संक्षिप्त टीका, जिसका नाम क्या था? विभाषा शास्त्र। त्रिपिटक पर एक शॉर्ट नोट जिसका नाम विभाषा शास्त्र है, किसके द्वारा लिखा गया है? वसुमित्र के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपके 4 बौद्ध संगीतियां हैं। पहली होगी 483 ईसा पूर्व, दूसरी होती है 383 ईसा पूर्व, तीसरी 251 ईसा पूर्व और चौथी होती है आपके प्रथम शताब्दी ईस्वी में। तो ये दोस्तों 4 बौद्ध काउंसिल्स होती हैं। ये बौद्ध काउंसिल्स कहाँ हुई आपको याद रखना है। इस टाइम में रूलर कौन थे? शासक कौन था? वो कौन से जो है वंश से संबंधित थे?
साथ ही साथ अध्यक्ष कौन था, और इन जो 4 बौद्ध संगीतियों में क्या क्या घटनाएं आपके हुई हैं उनको हमें देखना है। तो ये देखिए आप याद रखेंगे, महासंगीत थेरावाद हो गया, विभाषा शास्त्र। अब ये बौद्ध संगीतियां आपने पढ़ ली कि भाई बौद्ध संगीतियां हो गई। अब हम पढ़ेंगे आगे। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध ग्रंथ। क्या पढ़ना है अब हमें? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं हम। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हम बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। भाई क्या क्या है जिससे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो आइए देखिए, पहला हम पढ़ते हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं आपने पढ़ी भी होंगी। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की घटनाएं जो है किस नाम से जानी गई हैं? महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की घटनाएं कहाँ पर वर्णित है? जातक कथाओं में। उनके पूर्व जन्म की घटनाएं किसमें है? जातक कथाओं में। दूसरा आपके आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक कितने हैं? 3। अभी जस्ट आपको बताया त्रिपिटक कितने हैं? 3 हैं, और 3 टोकरियों में इनको लेकर आया गया, तो इसलिए क्या हो नाम रख दिया गया त्रिपिटक। अब इस त्रिपिटक को देखिए हम पढ़ते हैं। पहला आता है आपके कौन सा? सुत्त पिटक। दूसरा आता है आपके विनय पिटक, और तीसरा आपके आता है अभिधम्म पिटक। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 आपके पिटक हैं, त्रिपिटक। इसके साथ एक चीज और आपको बताती हूँ जो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी पूछे जाते हैं। अगर आपसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछे जाते हैं तो आपको क्या लिखना है? एक तो होता है बुद्ध, दूसरा होता है धम्म, और तीसरा क्या होता है? संघ। ये तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और जैन धर्म के त्रिरत्न अलग है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक चरित्र है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन सा है? बुद्ध, धम्म और संघ है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? त्रिपिटक की कर रहे हैं। त्रिपिटक जिसके पीछे क्या क्या लगा हुआ है? पिटक लिखा हुआ है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और क्या है? अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या लिखा है? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं व उपदेश। क्या लिखा है दोस्तों? महात्मा बुद्ध की क्या है? शिक्षाएं व उपदेश। ये आपको कहाँ पर मिलेगा? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश सुत्त पिटक में। जो उन्होंने कहा वैसा का वैसा लिख दिया आपने। ये क्या है? सुत्त पिटक में लिखा है। विनय पिटक, इसमें टीचिंग एंड प्रीचिंग आप कह सकते हैं। विनय पिटक कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। जो भिक्षु और भिक्षुणी थे उनके आचरण संबंधी नियम कहाँ लिखे गए हैं? इसमें लिखे हैं भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम। ये कहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको? आचरण संबंधी नियम विनय पिटक में मिलते हैं। अभिधम्म पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक जो है उसमें क्या बताया गया है? बौद्ध धर्म का दर्शन, फिलोसफी ऑफ बौद्ध रिलीजन। बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन या बौद्ध धर्म का दर्शन आपको पढ़ना है तो कौन सी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी? अभिधम्म पिटक को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ये है आपके 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और कौन सा है? अभिधम्म पिटक। और त्रिरत्न पूछे जाते हैं तो क्या बताना है? बुद्ध, धम्म और संघ। ये आपके क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ तो क्या आ गए? त्रिरत्न में आ जाता है। और त्रिपिटक में क्या आ जाता है? आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके अलावा यदि आप पढ़ते हैं तो देखिए फिर आती है आपके दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ये बताया गया कि ये जो है दोनों ग्रंथ, इनकी रचना पाली भाषा में कहाँ पर होती है? श्रीलंका में की गई है। श्रीलंका में इन दोनों पुस्तकों का बहुत ही महत्व है। ये आपके कहाँ पर रचित है? श्रीलंका में 4वीं और 5वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, और लैंग्वेज इनकी कौन सी है? पाली है। और फिर अगला जो हम पढ़ते हैं बुद्ध चरित्र,
सौंदरानंद। संस्कृत भाषा में रचित हैं बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। लेखक कौन है? अश्वघोष। याद कीजिए, चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष जो हैं वो लिखते हैं संस्कृत भाषा में बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद को, जो कि एक काव्य है। और ये ही बंदा एक और लिखता है नाटक। वो कौन सा नाटक लिखता है? सारीपुत्र प्रकरण। इसके अलावा अगर आप पढ़ते हैं तो ललित विस्तार आपको पढ़ने के लिए मिलता है, जो कि महायान संप्रदाय से संबंधित है। ललित विस्तार भी महायान संप्रदाय से रिलेटेड है। ये कुछ ग्रंथ हैं जो कि हमें किसके बारे में बता रहे हैं? बौद्ध धर्म के बारे में बता रहे हैं। तो ये था आपके बौद्ध ग्रंथों के बारे में। एक तो सबसे पहले जातक कथाएं, दूसरा आप पढ़ते हैं त्रिपिटक, जिनकी संख्या कितनी है? 3 है। दीपवंश और महावंश पाली भाषा में रचित हैं और श्रीलंका में लिखे गए, और इनका वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद संस्कृत के प्रकांड पंडित ज्ञानी जो थे अश्वघोष द्वारा रचित काव्य, और सारीपुत्र प्रकरण एक नाटक है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? इनके द्वारा ही लिखा गया है। तो दोस्तों ये आपके जो थे क्या हो गया? सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष ने लिखा। ललित विस्तार आप पढ़ते हैं तो ये महायान संप्रदाय का है, जिसमें महात्मा बुद्ध को अलौकिक शक्ति वाला बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बौद्ध धर्म के संप्रदाय। अब संप्रदाय की यदि बात करते हैं तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि जो 4th बौद्ध काउंसिल होती है, चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया, उसमें क्या होता है? बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन से भागों में बट गया है वो देखिए। वो बढ़ता है आपके किसमें? एक तो होता है हीनयान और दूसरा आपके होता है महायान। देखिए फ्रेंड्स, हीनयान और महायान, बाद में एक और बनेगा वज्रयान भी बनेगा। अभी देखिए हीनयान और महायान होता है। अब हीनयान और महायान की यदि हम बात करते हैं तो हीन का मतलब क्या होता है? निम्न। हीन मतलब लो, लोअर वे, निम्न मार्ग। हीनयान क्या है? निम्न मार्ग। और महायान का शाब्दिक अर्थ पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? उत्कृष्ट मार्ग। ये हो गया। हीनयान जो है निम्न मार्ग है और महायान क्या है? उत्कृष्ट मार्ग आपका जो है ये रहता है। अब देखिए दोस्तों, हीनयान और महायान में क्या फर्क रहा? तो हीनयान वह है जिन्होंने महात्मा, हीनयान धर्म कौन सा है या संप्रदाय कौन सा है? इसमें क्या होता है? बौद्ध धर्म के लोग जो इस संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं, इस सेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं? महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते हैं। वो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनकी शिक्षाएं और उपदेश जो है एज इट इज फॉलो करते हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं की जाती इसके अंदर। महात्मा बुद्ध जो है लॉर्ड बुद्धा जो आप कह रहे हैं, महात्मा बुद्ध जो है, इन्हें क्या माना गया है? कौन सा पद माना गया है? अरहत जो है ये माना गया है। मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मांस नहीं खाते हैं, जबकि महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाकर पूजा करनी शुरू कर दी गई है। यहाँ बुद्ध को अरहत न मानकर बोधिसत्व मान लिया गया है। मांस खाने पर कोई मनाही नहीं है, जबकि यहाँ पर नॉनवेज आप नहीं खा सकते हैं, यहाँ पर आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्कृष्ट मार्ग है। ये आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है, वैभाषिक और स्वतांत्रिक, और ये आगे जाकर क्या बनता है? शून्यवाद और विज्ञानवाद में परिवर्तित हो जाता है। हीनयान को मानने वाले मिलेंगे आपको श्रीलंका में, बर्मा में और जावा में। महायान दुनिया के समस्त जगह पर है, जापान, अफगानिस्तान, चाइना, कंबोडिया, ये सब जगह पर फैल गया। बाद में क्या होता है? एक और नया तीसरा जो सेक्ट आता है, तीसरा जो प्रकार आता है, इधर लिख देती हूँ, वो रहता है वज्रयान। वज्रयान काफी बाद में आया। वज्रयान जो है प्रभावित हो जाता है किससे? इसमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र ये सब शुरू हो जाते हैं, और वो जो शाखा बनी वो कौन सी है? वज्रयान। ये सिर्फ चाइना और तिब्बत में ही है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध का परिचय पढ़ा, उनकी जीवन की कहानी पढ़ी, उसके बाद उनकी शिक्षाएं और उपदेश पढ़े,
फिर बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, उपदेश पढ़ने के साथ साथ बौद्ध काउंसिल्स पढ़ी। बौद्ध काउंसिल्स के साथ हमने बौद्ध धर्म के संप्रदायों के बारे में भी पढ़ा, और धीरे धीरे क्या होता है, बौद्ध धर्म पतन की ओर बढ़ जाता है। और बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ दोस्तों, आपको पता है, संघ में व्यभिचार बढ़ गया। शासकों ने बौद्ध धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म को संरक्षण देना शुरू कर दिया, है ना। इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, बौद्ध धर्म क्या होता है, पतन की ओर बढ़ जाता है। बौद्ध धर्म ने हमें बहुत कुछ दिया है, सामाजिक समानता की बात कही है, मध्यम मार्ग को अपनाने पर बल दिया है, और साथ ही साथ इन्होंने विश्व दर्शन को एक देन दी है, जो कि क्या है, प्रतितेज समुत्पाद। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं कल एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए जो है टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।